अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान आज की इस वीडियो में तमाम बच्चों का इस्तकबाल करता हूं। आज हम देखेंगे कि किस तरह खेलो इंडिया खेलों में स्टूडेंट अपना इनरोलमेंट करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हम हमारे क्रोम में या ब्राउज़र में मौजूद सर्च बॉक्स के अंदर लिखेंगे XPL न्यूज़ एनर्जाइज क्विज़। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप इस तरह से XPL एनर्जाइज क्विज़ ये आप लिखेंगे और इसे लिखने के बाद में आप इसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो सबसे पहली जो लिंक आपको ओपन होंगी वो है नेशनल लेवल क्विज़ न्यूट्रिशन फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। देखिए, इस तरह से ये इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके इस लिंक को ओपन करेंगे। इस लिंक को आप ओपन करने के बाद में देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स महाराष्ट्र इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से लेकर के आगे पूरी डिटेल आपको दी गई है। जैसा बच्चों के 3 ग्रुप इसके अंदर बनाए गए हैं। पहले ग्रुप के अंदर 4 साल से 7 साल के बच्चों को रखा गया है, दूसरे ग्रुप में 8 से 11 साल के बच्चों को रखा गया है और तीसरे ग्रुप में 12 से 17 साल के बच्चों को रखा गया है। इस तरह से बच्चों के 3 ग्रुप बनाए गए हैं। इसके अंदर इवेंट फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले राउंड 1 है। और बच्चों, आपको मैं एक मरतबा फिर बता दूं, ये सब गाइडलाइन है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम कैसे होने वाला है। राउंड 1 में जितने बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 30 दिसंबर 2020 तक अपना पार्टिसिपेशन इसके अंदर करेंगे, यानी अपना इनरोलमेंट इसके अंदर करेंगे। 30 दिसंबर तक की इसकी डेट है। जो बच्चे इसके अंदर अपना इनरोलमेंट करेंगे 2 जनवरी 2021 को उन बच्चों को एक लिंक मिलेंगी जिसके अंदर क्विज़ रहेगा। ये लिंक दोपहर में 1 बजे उनके मोबाइल के ऊपर आएंगी, जो 3 बजे क्लोज़ हो जाएंगी। तो इस दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चे अपना रिस्पॉन्स देंगे और उस रिस्पॉन्स की बेसिस के ऊपर 2500 यानी 2500 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे राउंड 2 के लिए। अब हम चलते हैं राउंड 2 की तरफ। तो राउंड 2 में फिर से क्या होगा बच्चों? एक लिंक दी जाएंगी इवेंट और क्विज़ जिसके अंदर रहेंगे, और जो बच्चे सिलेक्ट किए गए थे उनमें से सिर्फ 500 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और ये स्टूडेंट आगे जाएंगे राउंड 3 के लिए। राउंड 3 के अंदर क्या होगा बच्चों? अब उन 500 में से सिर्फ 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये बच्चे जाएंगे आगे राउंड 4 के लिए। ये सिलेक्शन कैसे होगा ये आपको मोबाइल के ऊपर अपडेट आते रहेंगी, लिंक वगैरह आपको आएंगी, क्विज़ वगैरह आपके वास्ते आएंगे और उस बेसिस के ऊपर बच्चे यहाँ क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। राउंड 4 के अंदर जो बच्चे जाएंगे वहाँ पर 100 बच्चे इंटर होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ राउंड 4 में हमें यहाँ पर 50 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे और उन 50 बच्चों की लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की जाएंगी 26 जनवरी 2021 को। इस प्रोग्राम के अंदर जो स्कूल अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगी ऐसी 100 स्कूलों को, ऐसी टॉप 100 स्कूलों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जो टॉप की 5 स्कूलें रहेंगी इन 100 स्कूलों में से उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स महाराष्ट्र की जानिब से। और विनिंग स्कूल जो रहेंगी, जो विनिंग स्कूल रहेंगी इसके अंदर से, उस विनिंग स्कूल को ट्रॉफ़ी भी दी जाएंगी और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट के वास्ते भी जो 500 स्टूडेंट होंगे उन 500 स्टूडेंट को, टॉप 500 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और टॉप 5 स्टूडेंट जो रहेंगे उन 500 स्टूडेंट को लेटर भी दिया जाएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाएगा और साथ ही ट्रॉफ़ी दी जाएंगी। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स महाराष्ट्र की जानिब से बच्चों को दिए जाएंगे। और जो बच्चे विनर रहेंगे, जो बच्चा विनर रहेगा उसे ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट दोनों दी जाएंगी। ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई है, मोबाइल के ऊपर आपको इसका अपडेट आते रहेगा। आगे हमें नीचे अगर हम देखें तो हमें 2 चीज़ें मिलती है, इनरोलमेंट फॉर स्टूडेंट्स और इनरोलमेंट फॉर स्कूल्स।
तो बच्चों यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा इनरोलमेंट फॉर स्टूडेंट को। जैसे मैं इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट को प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुलेंगी जिसमें लिखा है एनर्जाइज क्विज रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपने आपका डिटेल और अपनी मालूमात भरनी है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर बच्चों आपको मैं बता दूं कि जिस मालूमात के आगे देखिए इस तरह से स्टार बना हुआ है, देखिए यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, तो ये मालूमात भरना कंपलसरी है। आप इसे खाली छोड़ करके फॉर्म सबमिट नहीं कर सकेंगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो याद रखेंगे जिसके आगे भी ये स्टार बना हुआ है आपने उसे बहुत ध्यान से और सही तरीके से फिल करनी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले क्या दिया है, पेरेंट या गार्डियन नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम हमारे पेरेंट्स का नाम लिख देंगे। दूसरा दिया है कि हम पेरेंट्स कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, इसके आगे स्टार बना हुआ नहीं है। अगर आप ये फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं, अगर आपने इसे ब्लैंक भी छोड़ा, खाली भी रहने दिया तो चलेगा। आगे जो चीज़ है बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर लिखना है। ये फ़ोन नंबर के ऊपर ही आपको क्विज़ की लिंक वगैरह आने वाली है, तमाम अपडेट्स आपको इसी लिंक के ऊपर आने वाली है। तो आपने ये मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से बच्चों लिखना है, इसके अंदर कोई डिजिट आपने आगे पीछे नहीं होने देने हैं। इसी तरीके से आपने अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर नीचे दिया है कि ईमेल एड्रेस भी लिखना है, क्योंकि उस ईमेल एड्रेस के ऊपर से भी आप लोगों से बातचीत की जा सकती है। तो आपके पेरेंट्स के ताल्लुक से इतनी मालूमात थी। अब आइए स्टूडेंट की मालूमात फिल करते हैं। तो स्टूडेंट में सबसे पहले स्टूडेंट को अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, ये दोनों चीज़ें फिल करनी है, यहाँ पर टाइप करना रहेगा। बच्चों एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे तो सब कैपिटल लेटर में टाइप करो, ये मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे नीचे दिया हुआ है जेंडर, तो जेंडर ड्रॉप बॉक्स में से हम सिलेक्ट करेंगे फीमेल, मेल या अदर्स, जो भी है उस जेंडर को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे अपने जेंडर को। इसके बाद में नीचे दिया है कि ग्रेड कौन सा है, यानी कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो। लोअर केजी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी तक के तमाम क्लासें यहाँ पर दी हुई है। आप जिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं वो क्लास आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे दिया है स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या है बच्चों, मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है, स्टार इसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ से हम ये जो कैलेंडर दिया हुआ है हम कैलेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, और कैलेंडर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको दिया हुआ है ईयर, इसके ज़रिए से हम ईयर में पीछे जा सकते हैं। देखिए ये 14, 13, हम जहाँ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ 2001 की है तो मैंने यहाँ से 2001 ले लिया। मेरा मंथ जो है वो दिसंबर का है, मैंने दिसंबर सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर फिर हमारे पास में ये दिसंबर 2001 का कैलेंडर खुल गया है। इसमें से जो भी आपकी डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 है तो मैंने यहाँ पर 24 सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी डेट आ गई 24 दिसंबर 2021। आप देखेंगे कि ये डेट जो आप दे रहे हो बच्चों, ये ज़रूरी है कि आपके पास में इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहना चाहिए, यानी ये आपके स्कूल के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर या आपके आधार कार्ड के ऊपर या कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाली है वो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर आपके पास में उसका कोई प्रूफ रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे इस चीज़ का। उसके बाद में आगे दिया है कि डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर फ्री ट्रायल ऑफ ऑनलाइन एनर्जाइज सेशन। यहाँ से हमें इसे यस या नो सिलेक्ट करना ही है। अगर आप इसे यस सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा, आपको ऑनलाइन लाइव सेशन मिलेगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप अपनी फिटनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आप इसे नो करोगे तो आपको ये लाइव सेशन सिलेक्ट अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मुनासिब समझे आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे यस करें ताकि आपको अपनी फ़िटनेस के बारे में कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसका सेशन मिले। आगे बच्चों आपको दिया है
एनुअल स्कूल फ़ीस, ये एनुअल स्कूल फ़ीस काय में लिखनी है बच्चों, इंडियन रुपीज़ के अंदर लिखनी है, और ये भी हमारे वास्ते भरना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल फ़ीस हमारी 750 है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 750 लिखना है, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर में मैंने 750 लिख दिया। आगे दिया हुआ है आईडी प्रूफ, तो बच्चों यहाँ पर आपने अपना आईडी प्रूफ देना है। अब यहाँ पर लिस्ट में तो जो चीज़ दी गई है वोटर आईडी भी दी हुई है, वोटर आईडी तो बालिग होने के बाद में मिलती है, 18 साल के बाद में मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी के बजाय आप अपना अगर देखें तो आधार कार्ड आप अपना जमा करा सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड का फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ, बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी हो, सिर्फ ईयर लिखा हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखा हुआ रहना चाहिए, या फिर कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पास में रहे जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर डेट ऑफ बर्थ क्या दी है, 24 दिसंबर 2001, तो कुछ आधार कार्ड के ऊपर हमारे सिर्फ क्या लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ इतना लिखा होता है 2001, तो वो आधार कार्ड नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आप अपलोड कर देते हैं तो कर दीजिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उसके अंदर अभी करेक्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को अपने सही करा लीजिए। इसके बाद में बच्चों यहाँ दिया हुआ है एड्रेस, तो यहाँ पर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है। एड्रेस यहाँ पर आप टाइप करेंगे, आप कौन से सिटी, कौन से टाउन या कौन से विलेज में रहते हैं वो टाइप करेंगे। स्टेट आपकी कौन सी है वो टाइप करेंगे, और पोस्टल एड्रेस या जिप कोड आपका यहाँ पर आप अपना टाइप करेंगे। इसके बाद में अब बारी आती है कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की डिटेल आपसे मांगी जाती है। उसमें सबसे पहले बोला गया है कि आप अपनी स्कूल का नाम लिखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, जहाँ पर भी टाइप करने की बात आएंगी आप तमाम लेटर्स कैपिटल यूज़ कीजिए, ठीक है। आप अपनी स्कूल का, जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम लिखिए। नीचे दिया गया है कैटेगरी ऑफ स्कूल, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 3 कैटेगरी आपको दी गई है। गवर्नमेंट स्कूल, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमारे मुंबई के अंदर जो बीएमसी की स्कूलें हैं वो गवर्नमेंट स्कूलें हैं। अगर आप ऐसी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप इसे गवर्नमेंट स्कूल सिलेक्ट कीजिए। अगर प्राइवेट स्कूल आपकी है तो प्राइवेट स्कूल सिलेक्ट कीजिए। और अदर्स आप किसके लिए करेंगे बच्चों, जो सेमी गवर्नमेंट है, जिनको गवर्नमेंट की एड हासिल है। अगर आपको इसके बारे में, अपनी स्कूल कैटेगरी के बारे में अगर नहीं पता है तो आप अपने स्कूल से या अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है बच्चों। आगे आपकी स्कूल कौन सी मीडियम की है ये तो आप जानते ही हैं। अगर इंग्लिश मीडियम की है तो यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए, हिंदी है तो वो लीजिए, मराठी है तो वो लीजिए, या कोई और दूसरी आपकी मीडियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उर्दू है, गुजराती है, कन्नड़ है, तो हम उन मीडियम के वास्ते अदर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। उसके बाद में दिया है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिखना है, बहुत ही ध्यान से लिखना है, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल के नाम के बाद में नीचे दिया हुआ है स्कूल ईमेल, तो स्कूल ईमेल के अंदर भी आपने स्कूल के प्रिंसिपल का ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। और तीसरी चीज़ है स्कूल फ़ोन नंबर, तो स्कूल फ़ोन नंबर के अंदर भी बच्चे आप क्या डालेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर, स्कूल के हेड का नंबर आप डालोगे। ये तीनों चीज़ें यानी प्रिंसिपल का पूरा नाम, उनका ईमेल आईडी और उनका फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें आप अपनी स्कूल से, अपने क्लास टीचर से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में आगे चीज़ दी हुई है एड्रेस की, तो बच्चों अब ये जो एड्रेस है ये आपकी स्कूल का एड्रेस रहेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल का एड्रेस नहीं रहेगा, ये आपकी स्कूल का एड्रेस रहेगा। आपकी स्कूल कौन से सिटी, कौन से टाउन या कौन से विलेज में है ये सिलेक्ट करें, यहाँ पर वो टाइप करेंगे। उसके बाद आपकी स्कूल कौन से स्टेट में आती है आप वो टाइप करोगे, और आखिर में स्कूल का पोस्टल या जिप कोड क्या है, ये तमाम चीज़ें टाइप करने के बाद आप एक मरतबा अच्छे से चेक कर लेंगे।
और नीचे यहाँ पर सबमिट बटन दी हुई है, देखिए बच्चों लिखा है सबमिट। इस बटन पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। बहुत आसान सा इनरोलमेंट है। अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप अपने स्कूल से या अपने क्लास टीचर से इसके बारे में और मालूमात हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।